नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, नारायण हैदरी, नारायण भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। डिलीवरेंस को नेगेटिव में लेके गए हैं, वो आपके सामने है। ये छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है। ईरान प्रोजेक्ट को जब मियां साहब आए, उनको भी चाहिए था कि इसको कंटिन्यू करते और मुकम्मल कर लेते, और हमारे प्रेसिडेंट ने उस वक्त लाड़काना में खड़े होकर कहा था कि उन ताकतों को जवाब दिया था जो कह रही थी ये काम ना आप करें, इसको आप इसके रिजल्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। तो हमने ये कहा था हमने अपने लोगों की मजबूरी देखनी है, हमने आपके नखरे नहीं देखने। हम उसको लेके आए उस पॉइंट तक। फिर लोग हमारे पे तनकीद करते हैं कि जी 5 साल में इतना जो छोटा प्रोजेक्ट, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 1000 किलोमीटर से बफ वो लाइन थी जहां से लेके आए हम, और उसमें हमें 2 साल लगे ईरान को अपने साथ राजी। उससे पहले हमारे मामला जो खारजा पॉलिसी थी वो ईरान के साथ नहीं थी। हमने 2 साल वहां पे साथ विजिट किए प्रेसिडेंट साहब ने, और उनको इस बात के ऊपर एग्री करके इस प्रोजेक्ट को लिया। अब इसको कंटिन्यू उन्होंने करना था। कुछ इंटरनेशनल मजबूरियां मियां साहिबान की बनी, जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को ना उन्होंने हाथ लगाया ना इन्होंने। और हमारा ये दावा है कि इंशाल्लाह हम आएंगे। हमारा, मैं समझता हूँ, जो क्राइसिस है एनर्जी का क्राइसिस, वो इसी वजह से ज्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन। जब तक ये लाइन कनेक्ट नहीं होगी, हमें वहां से गैस नहीं मिलेगी, उस वक्त हमारे ये प्रॉब्लम ज्यादा तेजी से होंगे। दूसरी बात जो आप करने जा रहे हैं कि इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास एजेंडा है। आप कंपैरिजन अगर करें, अगर सरगोदा का मेरे से पहले शेख साहब ने कहा, यहाँ पर 30 साल 35 साल से MNA भी रहे हैं, MP भी रहे हैं, इतने डेवलपमेंट वर्क्स कहीं भी कभी भी नहीं हुए। हमने अपने दौर में, ये नहीं कि सिर्फ मेरे हल्के में, आप जो नून लीग के MNA थे, जो काफ लीग के MNA थे, उनको भी उतनी ग्रांट्स, उतनी डिलीवरेंस उन्होंने पीपल्स पार्टी की जितनी उन्होंने मुझे की, उससे बढ़ के उनको की है। तो यहाँ पे सुई गैस का जो बहुत बड़ा इशू था, उसको हमने रिजॉल्व किया, लाइन पे बिछवाई उसकी। फिर आपको आस्ट्रोट्रफ हॉकी बच्चों के लिए वो चाहिए, हमने एक खिलाड़ी के नाम पे की थी। हमारे दोस्त जब नून लीग वाले, उन्होंने वो खिलाड़ियों का नाम उतारा, अपने अब्बू जी के नाम के ऊपर उसका किया। तो फिर यहाँ पे FPR का ऑफिस नहीं था, लोगों को परेशानी थी ताजुर को वो फैसलाबाद जाना, वो उसको हम लेके आए। सुई गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो दफ्तर वहां था, वो शिफ्ट किया। हम इतने काम किस हिस्ट्री में सरगोदा की में ये नहीं है जो हमने की है, कोशिश किया उसके ऊपर किया। फिर आपको ये बताएं कि जो मेडिकल हॉस्पिटल, हाँ मेडिकल कॉलेज जो है, और उसका 5 मुरब्बे से ज्यादा जमीन जो पड़ी हुई थी वो ऐसे ही थी। वो जब गवर्नर राज लगाया, सुलेमान तसीर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनसे मैंने साइन करवा के ये 5 मुरब्बा जमीन मेडिकल कॉलेज को दिलवाई है। वो रिकॉर्ड सब मौजूद है। तो इसलिए काम करने को होते हैं। और इसी तरह ये 3 पुल हैं आपके सामने, जुल्फ़ानी भुट्टो साहब ने बताया, मोहतरमा ने बनाया, ये आखिरी पुल भी पीपल्स पार्टी के तौर में बनाया। और एक बड़ा जुल्म सरगोदा के साथ जो हुआ है 700 बेड हॉस्पिटल का, जिसकी गिलानी साहब बकायदा ऐलान करके गए। और यहाँ पर हमारे जो दोस्त नून लीग के थे, राना सनाउल्लाह साहब और उनकी टीम ने DC को मना किया कि NOC नहीं देना। अगर वो NOC मिल जाता, शक 2 करोड़ रुपये हम रखते, उसकी ईंटें लगाते, उसका 1-2 कमरे बाद काम तो शुरू हो जाता ना, प्रोजेक्ट शुरू हो जाना। लेकिन उसको रोका गया जानबूझ के, क्यों? वो पीपल्स पार्टी में लाया। ये चीजें जो है ना, फ्यूचर में हमें सीखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उसमें फायदा आवाम का था ना। वहां से मियां अली, बखर, ये सब लोग इधर आने थे। लाहौर का लोड था वो सारा इधर आ जाता। मंडी बहाउद्दीन, जंग, इन लोगों को हमने एग्री कर दिया था। उन्होंने कहा ठीक है सरगोदा में बनाया। तो जब ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने रोक दिया। सर आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में और पंजाब में
समझते हैं आपके वो देखिए किस तरह नहीं। भरपूर जोर शोर से आएगी? आपके सामने है लाहौर के इलेक्शन है, खानेवाल का इलेक्शन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित किया, इम्प्रूव किया, तो इंशाल्लाह फर्दर भी बेहतर होगा। हाँ इंशाल्लाह। लो